मान्यता दिए हैं। अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी जान, तुलसी पूजे संत को दो पूजे जाए। तो अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत को दो पूजे जाही। इस भावना से संत को विशेष मानने वाले में से, जैसे गोपाल जी का चरित्र कल हम लोगों ने श्रवण किया, आज की प्रस्तुति में है श्री दास जी। ये गांवरी गांव में निवास करते थे और संतों को भगवान से बढ़कर के मानते थे। एक दिन संतों की जमात आई, संतों की सेवा में ऐसे संलग्न हो गए कि इनको ठाकुर जी को शयन कराना विस्मृत हो गया। अब बारी बारी से सब संतों के चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते भूल गए कि ठाकुर जी को शयन भी कराना है। ठाकुर जी के शयन नहीं कराए तो प्रातः काल मंदिर में जब गए तो मंदिर का दरवाजा भीतर से बंद मिला। अब श्रीदास जी सोच रहे हैं क्या बात है भाई, दरवाजा बंद है, कुंडी खटखटा रहे, खोलिए प्रभु, नहीं खोल रहे। अंदर से आवाज आई कि मंदिर नहीं खुलेगा। श्रीदास जी ने कहा क्यों? कहा तुम जिनकी सेवा करते हो संतों की, उन्हीं की सेवा करो। मैं रात्रि भर खड़ा था, मुझे तुमने सुलाया नहीं, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर लिया। तुम मत आओ मेरे पास। देखो, अर्चा विग्रह में जब हम प्राण प्रतिष्ठा करा करके ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो उस स्थिति में ठाकुर जी भक्त के अधीन होते हैं। उनको जगाओ तो जगेंगे, सुलाओ तो सोएंगे, खिलाओ तो खाएंगे, जल पिलाओ तो पिएंगे, नहीं तो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। ऐसा कहां? भक्त के अधीन रहते हैं अर्चा विग्रह रूप में। कहा हम रात्रि भर खड़े ही रह गए। अच्छा, कुछ मंदिरों में ठाकुर जी का विग्रह खड़ा रहता है, कहीं बैठा हुआ विग्रह है, अर्चना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं बताओ भगवान दिन भर रात भर खड़े रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान दिन रात बैठे रहते हैं। जहां बैठा हुआ विग्रह स्वरूप है वो कहते बैठे रहते हैं। देखो ऐसा है नहीं, पुजारी जी भावना से शयन कराते हैं। दिन में भोजन के बाद ठाकुर जी को शयन कराते हैं तो सो जाते हैं ठाकुर जी, और रात्रि में भी शयन कराते हैं। शयन कराने की विधि है। वैसे जो छोटे छोटे विग्रह रखते हैं वे ठाकुर जी के स्वरूप को शयन कराते हैं, वे लेटा देते हैं। बढ़िया पलंग बनाते हैं और बढ़िया सेज बनाते हैं और फिर मच्छरदानी वगैरह लगा करके बढ़िया शयन कराते हैं। और एक संत जी को तो हमने देखा ठाकुर जी के पैर भी दबाते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है कि पुजारी जी छावनी में थे, तो अब रात्रि में स्वाभाविक है कि शयन आरती में हम पहुंच जाए। कभी कभी रोज नहीं जा पाते थे, गुरु जी की सेवा के कारण नहीं जा पाते थे, कभी कभी पहुंच जाए। तो पुजारी जी का बड़ा स्नेह था, प्रेम था। हमने देखा पुजारी जी था, हनुमान जी को रजाई उठा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। तो पूछा हमने क्या कर रहे हैं? कहा पैर दबाते हनुमान जी, खड़े खड़े उनका पैर नहीं दुख जाता है। हमने कहा हाँ जी बढ़िया बात है। तो आज भी लोग इस प्रकार से अपनी भावना में, यदि लड्डू गोपाल हैं, छोटे ठाकुर जी हैं, तो उनको सुलाएंगे, पैर दबाएंगे। और गर्मी लग रही हो तो पंखा झेलेंगे। अब आजकल तो आधुनिक सुविधा है, पंखा चला दिए, कूलर लगा दिए, एसी चला दिए। तो एक अपनी भावना, देखो भक्ति भाव में होता है, भक्ति की जाती है भाव से। तो जब ठाकुर जी ने कहा कि रात्रि भर खड़े रह गए, तुमने मुझे सुलाया ही नहीं, इसलिए दरवाजा नहीं खुलेगा, मैं नाराज हूं। इन्होंने कहा जय जय, आप नाराज हैं, आपका नाराज होना जायज है, उचित है, लेकिन मुझे डर नहीं है आपकी नाराजगी से।
कहा क्यों? कहा मैं आपकी नाराजगी से नहीं डर रहा हूं। अरे मैं जब नाराज होता हूं तो सारा त्रिलोक कांप जाता, तुम नहीं डरते हो? कहा नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। प्रभु, संतों की सेवा में मैं लगा रहा, तो आपकी सेवा से मैं चूक गया, इसलिए आप नाराज हो गए, तो मुझे आपकी नाराजगी का डर नहीं है। लेकिन आपकी सेवा में लगा रह जाता और संतों की सेवा से चूक जाता, और संत की सेवा से चूक जाता, फिर आप नाराज होते, तो मुझे डर जरूर लगता कि देखो मुझसे संतों की सेवा में चूक हो गई, भगवान मुझसे नाराज है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। कहा अच्छा, मतलब श्रीदास जी ने कहा कि आपसे बढ़कर के आपका संत है, और आपने स्वयं कहा है सातम सौ मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिकारी लेखा। और फिर से उस श्लोक को मैं दोहरा दूं, खष्टी वर्ष सहस्रानि विष्णु आराधने फलम, 60,000 वर्ष भगवान विष्णु की आराधना से जो फल मिलता है, सकृत वैष्णव पूजायाम लभते नात्र संशया। एक बार वैष्णव की पूजा करो तो उतना ही फल मिल जाता है। और आप कहते हैं कि मुझसे बढ़कर के मेरे भक्त को मानो, तो आपके भक्त की सेवा में मैं था, ऐसा नहीं कि मैं यूं ही भूल गया आपकी सेवा से। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, दरवाजा खोल दिए, हृदय से लगाए, कहा तुम पक्के भक्त हो, क्योंकि तुमने मेरी बात सत्य कर दिखाई कि मोते संत अधिकारी लेखा। ऐसे श्रीदास जी महाराज हुए। इन्होंने कहा आय सो तब हमने प्रतिपाली, संत परम प्रिय तोरे, तिनकी सेवा तेरी जो या रहस्य में जानो, याते तब खीजे को भय नहीं, संतन अधिक ही मानो। फुले कपाट दास पग लपटे, प्रभु ठाए और लाए, यही बानिते बस में तोरे, भाव साच तय पायो। बलि बलि जाहूं सदा मैं, तो तू अति ही मम प्यारो दास, सुखद बानी यह सुनि के संत चरण और धारो। अब दूसरा नाम आता है श्री बनिया राम जी का। बनिया राम, ये बूंदी गांव के रहने वाले बनिया राम जी बड़े संत प्रेमी थे, संतों की सेवा में लगे रहते थे। और क्या करते थे, अपना व्यापार भी करते थे, अपना धंधा भी करते थे। नमक है, मिर्चा है, गुड़ है, उसको पीठ पर रख करके अधिक मात्रा में गांव में घूमते थे। तो कुछ लोग नमक ले, कुछ लोग मिर्ची ले, कुछ लोग गुड़ ले, और उसके बदले में कुछ लोग पैसे दे, कुछ लोग अन्न देते थे। तो जो मिले उसको ले आवे, उसी वही उनकी कमाई थी, वही उनका धंधा था। एक बार ऐसा हुआ कि पैसा किसी ने नहीं दिया, सबने अन्न ही दिया। गुड़ के बदले में अन्न दिया, मिर्ची के बदले में भी अन्न दिया, नमक के बदले में अन्न दिया, और सब अन्न पर्याप्त हो गया। उसको बोरा में भर लिए और पीठ पर उठाए तो भारी लगा, तो सिर पर रख लिए। तो ठाकुर जी एक किसान के वेश बनाकर आ गए। ठाकुर जी ने कहा जय जय बनिया राम जी, हम भी बूंदी ही जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम आपसे थोड़ा हट्टे कट्टे हैं, इसलिए आपके सामान बोरा लेकर के हम चले आगे। तो बनिया राम जी ने सोचा भारी तो लग ही रहा है, इसमें कुछ कहना ठीक नहीं है, अच्छी बात है जितना सहयोग आप कर दे। तो कहा मैं सहयोग कर देता हूँ। तो ठाकुर जी बोरा अपने सिर पर रख लिए, चलने लगे। और चलने लगे तो खूब आगे आगे चलने लगे, आगे इतना चलने लगे कि दिखाई देना बंद हो गया। तो बनिया राम जी सोचते हैं न इनको मैं जानूं न ये मुझे जाने, पता नहीं इसने मेरा घर देखा भी कि नहीं। अब ये मेरा घर ले, ये घर मुझे, ये अन्न जो है मेरे घर पहुंचाता भी है, ये कहीं और ले जाता है। चलो ठाकुर जी की जैसी इच्छा,
अपना तो राम राम करो। राम राम करते हुए भजन करते हुए चल रहे हैं। मनी मन सोच रहा थक गया हूं, घर चलूंगा तो मैं अपनी पत्नी से कहूंगा गर्म पानी कर दो, गर्म पानी से नहाऊंगा, गर्म पानी से नहाऊंगा, थकान दूर हो जाएगी। अच्छा, फिर सोचा कि आज मैं कहूंगा कढ़ी और रोटी बनाओ, कढ़ी रोटी का भोग लगाऊंगा ठाकुर जी का, फिर प्रसाद पाऊंगा, संत जो मिलेंगे संतों को पवाऊंगा। तो इस तरह से मन में सोच रहे हैं। इधर ठाकुर जी जो किसान के वेश में आए थे, उन्होंने उस बोरे को द्वार पर पटक दिया और आवाज लगाया, आवाज लगाकर कहा कि मैं यहां पर यह बोरा पटक के जा रहा हूं, और उन्होंने कहा है, बनिया राम जी ने कहा है कि मेरी पत्नी से कह देने के लिए। क्या कह देने के लिए? कि मेरे नहाने के लिए गर्म पानी कर दें और ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए कढ़ी और फुलका बना दें। तो अंदर से आवाज आई, ठीक है जाइए जाइए, मैं सब कर देती हूं। ठाकुर जी चलते भय। बनिया राम जी आए, देखा द्वार पर बोरा पड़ा हुआ, तो समझ लिए कि देखो ईमानदार था, इसीलिए वह मेरे घर को जानता था, घर पहुंचा दिया। उसने सही कहा था कि मैं सहयोग करूंगा, सहयोग कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसके बाद पत्नी कहती है, अच्छा अच्छा सुनिए जी, तुरंत गर्म पानी लीजिए, स्नान कीजिए और जल्दी नहाइए, कढ़ी बन चुकी है, और जब तक आप स्नान करिएगा इतने में फुल्का बना देती हूं, आप कढ़ी फुल्का कढ़ी रोटी भोग लगा लीजिएगा। बनिया राम जी ने सोचा, इसको किसने बता दिया? बनिया राम जी ने कहा चलो जिसने बताया पहले नहाऊं, भोग लगाऊं, बाद में बात करूंगा। गए, स्नान किए, भोग लगाने लगे। फिर इसके बाद पूछने लगे कि ये बताओ मेरे मन की बात तुम कब से जानने लगी? उसने कहा सुनिए जी, मैं मन की बात नहीं जानती हूं। तो जिसने बोरा लाया था उसने ही कहा कि बनिया राम जी ने संदेश कहलवाया है, बनिया राम जी ने कहा है कि नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए और भोग लगाने के लिए कढ़ी रोटी चाहिए। अच्छा, तब बनिया राम जी सोचने लगे कि मैंने उनसे तो कहा नहीं था, वे तो हमसे आगे भाग लिए थे, मैं तो कीर्तन करते हुए आया, इसका मतलब ये कोई और नहीं, ये मेरे ठाकुर जी थे। तो बनिया राम जी ने कहा सुनो जी, तुमने उनको देखा? कहा नहीं जी, मैं चौका लगा रही थी इसलिए मैंने नहीं देखा। तो पूछा उनकी आवाज कैसी थी? कहा उनकी आवाज तो बड़ी मीठी थी, बड़ी मीठी थी। कहा हाँ? तब कहा अरे पगली, तुमको पता ही नहीं, हुए मेरे ठाकुर जी थे, तुमने भी नहीं देखा, और मैंने देखा भी तो किसान वेश में देखा। बेचारी बहुत पछताने लगी, उनको बड़ी ग्लानि हुई। संत सेवा में सहयोग करती हैं, हमेशा साथ देती हैं, उनको ग्लानि होने लगी। तो इस प्रकार से बनिया राम जी को सहयोग किए और बनिया राम जी रोने लगे। ठाकुर जी बताइए, आप बोरा उठा के लाए, आपको कष्ट सहना पड़ा। तो जैसे ही इनको नींद आई तो सपने में ठाकुर जी कहते हैं, बनिया राम जी आप मेरे संतों के लिए, मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, और मैंने थोड़ा सा बोरा पहुंचा दिया तो क्या हो गया, थोड़ा सहयोग कर दिया तो क्या हुआ, आप दुखी क्यों होते? चलिए मैं अगले बार से नहीं पहुंचाऊंगा, आप ले आइएगा, प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। इस प्रकार से ठाकुर जी ने कहा, बनिया राम जी खुश हो गए। आगे की घटना एक ये हुई, एक दिन संतों की जमात आई, तो बनिया राम जी ने संतों से पूछा, ये बताइए कि आप स्वयं बना करके अपने ठाकुर जी को पवाइएगा कि हमारे बनाए हुए भोग लगाइएगा? संत ने कहा, आप भगत जी हैं, संतों की सेवा करते हैं, आपके ही बनाए हुआ हम भोग लगाएंगे, काहे हम बनाने जाएं, तब तक हम राम राम कर लेते हैं। कहा ठीक है। तो बनिया राम जी ने पत्नी से कहा कि सुनिए, सुंदर ठाकुर जी भोग तैयार करिए। उन्होंने बाजरे की रोटी बनाई और बढ़िया उसके अनुकूल चटनी है, सब्जी है बनाई, भोग लगाए।
संत को दिए पाने के लिए। तो संतों ने कहा बाजरे की रोटी है। तो बनिया राम जी ने कहा अपनी पत्नी से, क्यों जी, तुमने बाजरे की रोटी क्यों बनाई? तो उन्होंने कहा स्वामी, ठाकुर जी को बाजरे की रोटी पाने की इच्छा हुई, ऐसे मेरे मन में बात आई कि ठाकुर जी की इच्छा है, इसलिए हमने बाजरे की रोटी बना दी। और दूसरी बात यह है कि इस समय उसका समय है, ठंडा मौसम है, बाजरे की रोटी अच्छी लगती है, इसलिए हमने रोटी बनाई बाजरे की। तो बनिया राम जी ने कहा सुनो, ठाकुर जी की इच्छा जाने दो, अरे तुमको संत से पूछना चाहिए कि आप क्या भोग लगाना चाहते हैं, बताओ। संत को बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लग रही है और तुमने बाजरे की रोटी बना दी। इस प्रकार से कह करके उन्होंने ये कहा, अरे ठाकुर जी तो एक जगह नहीं 50 जगह पाते हैं, एक जगह नहीं 50 जगह पाते हैं, और उनको जहां मन के लाग में लगा वहां पा लेंगे। सब मंदिर मंदिर में उनका भोग लगता है, यहाँ न से वहां, वहां न से वहां, देखते सब जगह है, पाते कहीं कहीं। लेकिन ये संत जी 10 जगह 50 जगह नहीं पाते, एक ही जगह पाते हैं। इसलिए संत जी के लिए मन के अनुकूल भोजन होना चाहिए। हम संत की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कह करके बनिया राम जी तुरंत आटा भिजाए और तुरंत तवा चढ़ाए, रोटी बनाना शुरू किए। पत्नी ने भी साथ दिया, बढ़िया रोटी बनी, फिर भोग लगाए और संत को पवाए। ये है बनिया राम जी महाराज। और एक कथा इनकी बड़ी सुंदर है। बनिया राम जी के बारे में कुछ लोगों को जलन होने लगी कि बड़ा धनवान है वो, देखो खूब साधु सेवा करता है। अच्छा, जहां साधु सेवा होती वहां लोग अनुमान लगाते हैं कि इसके पास धन बहुत है। भले धन हो या ना हो, लेकिन लोग सोचते बहुत धन है, खर्च ज्यादा हो रहा है, धन है इनके पास। तो उन लोगों ने राजा से शिकायत किया है, कहा महाराज बनिया राम आपको टैक्स नहीं देता है और इतना खर्च करता है, संतों खिलाता है, कुछ आपको भी दिया करे, आप भी लिया करिए और इससे आपका राजस्व बढ़ेगा, राजकोष में आएगा धन। राजा ने कहा ठीक कहा तुमने। बनिया राम जी को बुलवाया, क्यों रे बनिया राम, तुम टैक्स नहीं देते हो, नहीं देते हो टैक्स, तुम्हारी संपत्ति सब हम जब्त कर लेंगे। बनिया राम जी ने कहा हुजूर मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो आता है संतों की सेवा में हम लगा देते हैं। अब आपको ना विश्वास हो तो आप घर की तलाशी ले लीजिए, जो भी आपको धन संपत्ति मिले जब्त कर लीजिए। तो जिसने शिकायत किया था उसने राजा को धीरे से कान भर दिया, कहा राजन ये बनिया है, बनिया, बनिया और नींबू रस दबाने से रस देता है, बनिया और नींबू दबाने से रस देता है। तो कहा इसे नहीं देगा, इसको बंद कीजिए उठा करके जेल में। बनिया राम जो कारागार में बंद कर दिया, घर की तलाशी लिया, कुछ मिला नहीं। अब बनिया राम जी कारागार में बंद हो गए तो इनको बड़ा कष्ट होने लगा, बहुत पछताने लगे कि बताओ संतों की सेवा कैसे होगी, संत सेवा में कैसे क्या करूं, बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं तो श्री लक्ष्मण जी को स्मरण किए। लक्ष्मण जी महाराज बनिया राम के वेश में आ गए और बनिया राम के वेश में आकर कारागार में हो गए और बनिया राम जी को मुक्त कर दिए कि जाओ संतों की सेवा करो। बनिया राम जी घर आकर संतों की सेवा करने लगे। किसी ने ला करके फिर माल पानी दिया, संपत्ति दिया, खूब चकाचक भोज भंडारा होने लगा। तो जिसने राजा को शिकायत किया था उसने कहा महाराज आपके जेलर लोग, कारागार के रक्षक लोग बनिया राम को छोड़ दिए, बनिया राम तो भोज भंडारा कर रहा है चकाचक वहां पर। तो बनिया राम घर चला गया, कहा तुरंत सिपाही को भेजा, क्यों पता करो कारागार में। कहा बनिया राम तो कारागार के अंदर है। वहां कहा वहां ही बनिया राम है। राजा ने कहा दो बनिया राम कहां से आ गया। अरे भाई बनिया राम एक ही होगा, चाहे यहां होगा चाहे वहां होगा। तो राजा ने कहा दोनों बनिया राम को सभा में उपस्थित करो, लाओ पकड़ के बुला करके। तो बनिया राम घर से आए, कारागार से बनिया राम को निकाले तो कारागार वाले बनिया राम जी अंतर ध्यान हो गए। राजा के सामने होते ही अंतर ध्यान हो गए। तब राजा की आंखें खुली। राजा ने कहा अरे ये बनिया राम कोई सामान्य नहीं है, बताओ दो रूप धारण कर लेता है। इसको हमने कारागार में बंद किया तो ये तो घर पहुंच गया। तो राजा ने सिंहासन से उतर करके बनिया राम को प्रणाम किया
और बढ़िया भेंट विदाई किया, भेंट विदाई बढ़िया किया। कहा बनिया राम ले जाओ, ये मेरी ओर से संत सेवा में लगाओ, तुम बड़े अच्छे साधु हो, संत हो, संत सेवी हो, क्षमा करना मुझे। तो इस प्रकार से ये बनिया राम जी के सुंदर मंगलमय चरित्र है। और इसके बाद एक चरित्र है श्री लक्ष्मण जी का। ये संतों की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करते थे, सब संतों में लगा दिया करते थे। एक ठग आया और उसने कहा कि आप वस्त्राभूषण हमें दे दीजिए। कहा ठीक है ले लो। उससे उसको संतोष नहीं हुआ, तो रात्रि के समय में ये ठाकुर जी के भगवान के सभी वस्त्राभूषण लेके चल दिए। तो ठाकुर जी सिपाही बनकर उनको पकड़ के ले आए और सिपाही रूपधारी ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मण जी ये चोर है, ये संत नहीं है, ढोंगी है ये। बताइए, ये आपके यहां से भगवान का वस्त्राभूषण सब चुरा कर लेके जा रहा था। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं सिपाही, ये संत हैं, सब इन्हीं का तो है, इनको चोर मत कहिए, इनको दंड नहीं दिया जाएगा, इन्हीं का है, इनको आवश्यकता में लेके जा रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे, जाने दीजिए। जब उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा तो सिपाही रूपधारी ठाकुर जी ने कहा ठीक है चलो मैं तुमको पहुंचा ही देता हूं। अब तो पहुंचाने चले। अब कभी आगे जाते कभी पीछे होते हैं, इसके बाद कभी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब अंतर्ध्यान हो गए सिपाही रूपधारी ठाकुर जी, तब जा करके उस ठग को समझ में आया कि सिपाही नहीं है तो भगवान है। फिर वह लौट के आया और कहा सचमुच मैं ठग हूं, मुझसे भूल हुई, क्योंकि आपके ठाकुर जी का वस्त्राभूषण है ये। इस प्रकार से संत को अधिक मानने वाले ये लोग महापुरुष हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता